सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम को महिमा मिले कि परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया कि आज एक बार फिर हम परमेश्वर के दिए हुए इस दिन में उसको महिमा देते हुए उसके वचन पे मनन करते हुए आज के दिन की शुरुआत कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के मनन के लिए, प्रभु के अभिषेक और प्रभु की अगुवाई को मांगेंगे। सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपसे मांगते हैं प्रभु कि आज के मनन में आप हमारी मदद करें। परमेश्वर मांगते हैं प्रभु कि आज के दिन को आप आशीषित करें। पिता हम निर्बल हैं, हमें आपका बल चाहिए, हमें आपका अभिषेक और आपकी मदद चाहिए परमेश्वर पिता, ताकि हम अपने मसीह जीवन को जिस तरह से आप चाहते हैं प्रभु हम वैसे जीने पाएँ। प्रभु आपकी कृपा को मांगते हैं, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगते हैं। आज की सुबह जब हम आपके वचन से मनन करते हैं, हमसे बात करें, हमारा अभिषेक करें, अपनी महिमा के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करें। हम अपनी ज़िंदगी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आज के मनन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हमसे बात करें, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए हम जिस हिस्से पे पहुँचे हैं वो है दाऊद और गोलियत की कहानी। आपके बच्चे जो संडे स्कूल में हैं उन्होंने ये कहानी ज़रूर सीखी होगी। बहुत से लोग जिनको चर्च में कुछ समय हो गया है, 4 साल 5 साल मसीह विश्वास में, उन्होंने ज़रूर इसमें से दाऊद की ज़िंदगी से कई उदाहरण सुने होंगे। जिन लोगों को प्रभु में आए हुए 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, उन्होंने इस वचन से कई बार कई अलग अलग जगहों पे प्रचार सुना होगा। आम तौर पे ये कहानी है कि एक छोटा सा लड़का एक बहुत बड़े योद्धा से जीत गया। जैसा आप इस तस्वीर में देखते हैं कि जो गोलियत था वो लगभग 9 फुट का था और उसके सामने दाऊद शायद 5.5 या 6 फुट का होना चाहिए, और वो दाऊद गोलियत से जीत गया। और इसके अलग अलग पैमाने, अलग अलग मायने हमने देखे हैं। तो आज जब आप इस पे मनन करें, मैं इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो बताऊंगा, पर इसको मनन करें क्योंकि ये जो अध्याय है, ये जो 2 अध्याय हैं, दाऊद का बुलाया जाना और फिर दाऊद का गोलियत से जो सामना हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारा कुछ है जो परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रीति से बात कर सकता है। वो आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है, वचन के साथ समय बिताना है, या जब जो लोग पढ़ नहीं सकते, जो सिर्फ यही आज के वीडियो को सुन रहे हैं, उसको सुनने के बाद प्रार्थना में ज़रूर बैठें, कुछ समय परमेश्वर से बिताएं, परमेश्वर के साथ बिताएं कि प्रभु आप मुझसे बात करें, जो आप मुझे कहना चाहते हैं परमेश्वर, जो आप मुझे सिखाना चाहते हैं वो ज़रूर सिखाएं। हम आज के मनन के लिए हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसका 17वां अध्याय। पहला शमूएल के 16वें अध्याय में हम देखते हैं दाऊद को परमेश्वर बुला रहा है, दाऊद को चुन के अब दाऊद से परमेश्वर बात करने जा रहा है। दाऊद को जिस रीति से परमेश्वर ने चुना वो एक बहुत ज़रूरी बात है। दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा था। अब परमेश्वर ने अब मिस्र देश से हमने जो कल देखा था वो ये था कि अब यहोशू ने लोगों को कह दिया कि आप तैयार हो जाएं और अब हम लोग कनान देश में, जिसका वायदा प्रभु ने दिया था, हम उस देश में प्रवेश करने वाले हैं। अब इस्राएलियों को उस देश में गए हुए बहुत समय हो गया है। अब उन्होंने परमेश्वर से मांगा कि प्रभु हमारा एक खुद का राजा हो, और फिर परमेश्वर ने शाऊल नामक एक व्यक्ति को राजा बनाया। और अब वो शाऊल ने कुछ चीज़ें ऐसी करी जो परमेश्वर के अनुसार नहीं थी। पहली बात, ये राजा मांगना ही प्रभु के अनुसार नहीं था, क्योंकि पहले उनका राजा कौन था? स्वयं परमेश्वर उनको निकाल के लाया, पर उनको चाहिए था कि बाकी देशों के समान हमारा भी एक राजा हो। तो फिर परमेश्वर ने शाऊल को दे दिया, और फिर अब एक युद्ध हो रहा है 2 देशों के बीच में। फिलिस्ती लोग हैं और इस्राएली लोग हैं। पुराने समय पे जैसे युद्ध हुआ करते थे, एक बहुत बड़ा सा मैदान होगा, पहाड़ की तराई होगी, एक तरफ एक सेना, दूसरी तरफ दूसरी सेना, और यहाँ पर फिलिस्तियों की सेना में एक व्यक्ति है जो आके बार बार चैलेंज कर रहा है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, और यहाँ पर परमेश्वर जो है अपने दास शमूएल को बुलाता है और कहता है कि अब मैंने इस्राएलियों के लिए एक व्यक्ति को चुना है, तू जा और उसको अभिषेक कर। पुराने समय में अब राजाओं का अभिषेक जो है वो भविष्यवक्ता ही करता था। शमूएल नामक जो परमेश्वर के दास थे
उनको प्रभु ने इस्तेमाल किया कि शमूएल ने इस्राएल के पहले जो 2 राजा हैं उनको बड़े अद्भुत रीति से प्रभु के सुनने के अनुसार अभिषेक किया। अब हम 16वें अध्याय में देखते हैं कि शमूएल दाऊद के घर पे है। दाऊद के बड़े भाइयों को बुलाया गया। दाऊद के सबसे बड़े भाई जिसका नाम एलियाब था, उसको देखकर शमूएल के मन में क्या आया? पहला शमूएल 16 अध्याय 6 वचन। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, यानी शमूएल ने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने खड़ा है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु क्यों शमूएल ने ऐसा सोचा होगा कि निश्चय यही है वो जिसको परमेश्वर ने चुना है? क्यों शमूएल के दिमाग में ये बात आई होगी? उसका कारण है, पर परमेश्वर यहां पे बताता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। शमूएल ने क्या चीजें देखी? क्योंकि अभी एलियाब से कोई बात नहीं हुई, बस उसको देखा और कहा कि अरे इसका तो रूप बड़ा सुंदर है, इसकी डील डॉल बहुत है, ये तो योद्धा लग रहा है, यही होना चाहिए राजा। हमारी आंखें जो हैं वो बाहर की चीज़ों को देख के बड़ा इम्प्रेस हो जाती हैं, हमें वैसा ही चाहिए होता है। परमेश्वर ने कहा मैंने उसे अयोग्य जाना है। और फिर प्रभु कहता है क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर इस रीति से देखता है, क्योंकि यदि परमेश्वर डील डॉल के हिसाब से देखता, सुंदरता के हिसाब से देखता, तो मेरा नंबर तो नहीं आना था परमेश्वर के दास बनने में। यदि परमेश्वर पढ़े लिखों को ढूंढता, परमेश्वर ज्ञानवानों को ढूंढता, परमेश्वर बहुत समझदार लोगों को ढूंढता, तो बहुत से लोग जो सेवा में हैं वो नहीं आ पाते सेवा में। मैं तो नहीं हो सकता था सेवा में। परंतु हमारे परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने जैसा नहीं है। आपको नहीं पता कि परमेश्वर आप में क्या खूबी देख लेगा। हो सकता है संसार की नज़रों के हिसाब से हम बहुत ख़राब हों, पर परमेश्वर के लिए योग्य हो सकते हैं। हो सकता है संसार की नज़रों में आप बहुत योग्य बन गए हैं, आपकी डील डॉल, आपकी पर्सनालिटी, आपके बात करने का तरीका, लोगों में आपका उठना बैठना बहुत अच्छा है, परंतु परमेश्वर हो सकता है आपको अयोग्य मान ले, क्योंकि मन परमेश्वर के साथ सही नहीं है। परंतु दाऊद के बारे में लिखा है कि जब दाऊद आया, परमेश्वर ने कहा कि ये है मेरा प्रिय, इसका अभिषेक कर। अब दाऊद का अभिषेक हो गया। उधर युद्ध चल रहा है, तैयारी हो चुकी है। अब वहां पर फिलिस्तियों की सेना में, हम 17वें अध्याय में आ गए हैं। फिलिस्तियों की सेना में से एक व्यक्ति आया और आकर वो बार बार क्या कह रहा है। तब फिलिस्तियों में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था। अब ये गोलियत का परिचय है, उसका इंट्रोडक्शन है, और उसके बारे में कुछ चीज़ें समझिए कि वो कितना लंबा, कितना चौड़ा, कैसे उसके हथियार थे। इसीलिए सब लोग डरे हुए थे। 40 दिन तक लगातार उसने आके चैलेंज किया, चुनौती दी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और गोलियत हर रोज आके कह रहा है कि आओ, क्या तुम में कोई है नहीं जो मुझसे लड़ सके। और एक बड़ी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, पहले देखिए कि वो गोलियत था कैसा और कौन। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था। उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी, लगभग 9 फुट। लगभग 9 फुट का आदमी था गोलियत। यहां से आप अंदाजा लगा ले, ये एक आम इंसान है। दाऊद का कद आम इंसान नॉर्मल जैसा होता है, और ये है गोलियत, ये है। और इसीलिए जो इस्राएल की सेना के लोग थे वो डर रहे होंगे। परंतु और भी कुछ चीज़ें थी। उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, झिलम जिसका वजन, जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था, जिसका मतलब है 57 किलो। 57 किलो पीतल की झिलम पहन रखी थी उसने। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, उसके कंधों के बीच बरछी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी और उस भाले का फल, यानी कि जो वजन था उसका कुल
100 शेकेल लोहे का था। 100 शेकेल लोहे का मतलब है लगभग 7 किलो, जो उसके भाले का आगे वाला हिस्सा था, जो तीर के समान होता है भाला लंबा सा, उसके भाले का आगे वाला हिस्सा 7 किलो का था। और वो आकर हर रोज, अब हम 17वें अध्याय के 8 वचन में, आकर हर रोज एक ही बात कहता था, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पांतें बांधी हैं? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वो मेरे पास आए, यदि तुम मुझसे लड़कर मुझे मार सके तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं तुमसे जीत जाऊं तो तुम सब हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करोगे। वो ऐसा करके आके बार बार चुनौती देता रहा 40 दिन तक। इस दौरान में दाऊद को ये नहीं पता, वो अपने घर पे है, भेड़ें चरा रहा है। दाऊद एक चरवाहा था, भेड़ें चराने वाला था। उसके पिता ने उसको बोला कि जा अपने भाइयों को खाना दे दे, क्योंकि उसके भाई जो थे वो फौज में थे, सेना में थे, वो वहां पर खड़े हैं उस मैदान में। अब दाऊद उनको खाना देने के लिए गया और वहां पर लोग बातें करें कि अरे ये फिलिस्ती आ रहा है और ये हमें चुनौती दे रहा है, और यदि कोई इसको मार दे तो राजा उसको बहुत सारा धन देगा, उससे अपनी बेटी की शादी कर देगा, उसके परिवार के घराने को आज़ाद कर देगा, उनके और अधिकार बढ़ जाएंगे, उनका रुतबा बढ़ जाएगा। ये सारी बातें दाऊद सुन रहा है। अब दाऊद ने आकर क्या कहा, 26 वचन में सुने। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके पास खड़े थे पूछा। अब ये लोग पास में खड़े हुए यही बात कर रहे हैं कि राजा उसको क्या क्या इनाम देगा। तो दाऊद पूछता है, जो इस फिलिस्ती को मार के इस्राएलियों की नाम धराई दूर करे, उसके लिए क्या किया जाएगा? पर ये उसकी मेन बात नहीं थी कि उसके लिए क्या किया जाएगा। उसको मेन गुस्सा किस बात पे था? वो गोलियत से बिना, अभी गोलियत से कोई सामना नहीं हुआ है, किसी ने उसको लड़ने के लिए नहीं भेजा है, पर उसने सुना कुछ, गोलियत जो कह रहा है कि आओ और तुम लड़ो मुझसे, पर कोई नहीं जा रहा है। तो यहां पर एक चीज उसको नाम धराई महसूस हुई कि इस्राएल की बेइज्जती कर रहा है वो। परंतु उसके साथ में एक और चीज कही उसने, यह खतना रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। दाऊद जिस सेना के बारे में सोच रहा है वो शाऊल की सेना नहीं है। दाऊद की नजरों में यह सेना का, इस्राएल के घराने का राजा परमेश्वर ही है। शाऊल तो सिर्फ आगे खड़ा है। इन लोगों के लिए शाऊल के लिए ये लोग, वहां पर दृष्टि थी। यहां पर दाऊद कह रहा है कि ये फिलिस्ती है कौन जो जीवित परमेश्वर की सेनाओं को ललकार रहा है। अब दाऊद ने उसको कहा कि मैं जाऊंगा, मैं उससे लड़ूंगा। ये बात हो ही रही थी कि राजा ने उसको कहा कि अच्छा तू जाएगा, तू तो बच्चा सा है, और बड़ी बड़ी ज़रूरी सी चीज़ है। और शाऊल ने बड़ी अच्छी बात बताई। अब सब लोग ध्यान से सुने, हो सकता है कुछ के लिए आज ये सुनना बहुत ज़रूरी हो। जब दाऊद की ये बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई। शाऊल राजा था और उसने दाऊद को बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन इसके कारण कच्चा ना हो, ये जो गोलियत है इसकी वजह से किसी का मन कच्चा मत ना हो। तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा, मैं लड़ूंगा उससे जाके। अब शाऊल कह रहा है, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। अब शाऊल ने स्पष्ट कर दिया कि शाऊल किस रीति से देख रहा था। शाऊल अपनी क्षमता और उसकी क्षमता को देख रहा था। उसने दाऊद को देखा कि तू तो लड़का सा ही है, और फिर उसने सामने देखा कि वो, देख गोलियत को, वो तेरी उम्र से या उससे भी पहले लड़कपन से ही वो योद्धा रहा है, बड़े नाम है उसके, बड़ा बड़ा चर्चा है उसका, बड़ा डरते हैं लोग उससे, तू क्या है? और दाऊद ने अपना परिचय दिया कि जब मेरी भेड़ों को कोई भालू या शेर ले जाता था तो मैं जाके उनसे लड़ के वो भेड़ और उसको अपने भालू से और शेर के मुंह से अपनी भेड़ को ले आता था। और फिर वो क्या कहता है 36 वचन में, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो खतना रेश फिलिस्ती
उनके सामने उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। दाऊद ये नहीं कह रहा मुझे ललकारा है, तुझे ललकारा है, इसको या हमारे लोगों को, नहीं, उसको हमारी पहचान क्या है दाऊद याद दिला रहा है शाऊल को कि अरे हम कोई आम लोग नहीं हैं, हमें कहां से परमेश्वर निकाल के लाया, मिस्र में गुलाम थे, प्रभु ने कहा मेरे लोग हैं, मेरी निज प्रजा है, प्रभु हमें निकाल के लेके चला के लाया है। ये जिस देश में आज हम हैं इसका प्रभु ने वायदा किया था और हमें दिया। हमारी पहचान परमेश्वर है। इनकी पहचान हो सकता है गोलियत हो, पर हमारी तो परमेश्वर है पहचान, उसके नाम से जाएंगे। फिर दाऊद कहता है यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वो इस फिलिस्ती के हाथ से भी मुझे बचाएगा। यहां पर दाऊद किसके नाम से जा रहा है? सोच के देखें, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं और आम तौर पे प्रैक्टिकली देखने से लगता है कि ये तो नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता, पर यदि आप विश्वास करें कि परमेश्वर कर सकता है तो होगा। अब एक और बड़ी अच्छी चीज़ थी, तब शाऊल ने 38 वचन 17वें अध्याय के 38 वचन में है, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहना दिए, पीतल का टोप, झिलम, तलवार सब उसको दे दी। और फिर दाऊद को शाऊल ने जो कपड़े थे जो उसकी सुरक्षा करेंगे, सोचो शाऊल खुद नहीं गया, अगर यही कपड़ों ने सुरक्षा करनी थी तो शाऊल भी तो जा सकता था, युद्ध की तैयारी करवा रहा है वो। पर दाऊद को फिर एक बार वो याद है कि वो किसके नाम से गया था, जब शेर से लड़ने गया था तो क्या लेके गया था? यहोवा का नाम। वो कहता है, दाऊद कहता है शाऊल से, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता क्योंकि मैंने इन्हें परखा नहीं है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर लेके अपने चरवाहे की थैली में डाल के चल पड़ा। अब ये याद रखें, दाऊद कोई भी ऐसी चीज नहीं लेके गया जिसको उसने ना परखा हो। किसी और का अभिषेक आपकी जिंदगी में कार्य नहीं करेगा, किसी और के काम करने का तरीका आपके लिए ज़रूरी नहीं है सही हो। परमेश्वर आपके लिए वही देखेगा जो आपके पास है। याद है 2-3 दिन पहले हमने देखा था, परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया, जलती झाड़ी में से दर्शन दिया, मूसा ने कहा प्रभु मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे? प्रभु ने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा लाठी। प्रभु ने वही लाठी इस्तेमाल करी। दाऊद के पास भी क्या था? गोफन, जो उसका था प्रभु ने इस्तेमाल किया। अब एक और बड़ी सुंदर चीज़ 45 वचन में 43 वचन में फिलिस्ती जो है वो दाऊद को गालियां दे रहा है, तू है क्या, तू कौन है, तू मेरे पास आ, मैं तो तुझे खा जाऊंगा, मैं तो तुझे फाड़ दूंगा, मैं तो तुझे ये कर दूंगा। देखो ना कद, देखो उसका, उसके चेहरे पे क्रोध कितना है। दाऊद तो बेचारा लड़का सा है। दाऊद पता क्या कहता है? दाऊद ने फिलिस्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। दाऊद ने दोनों के हथियार बता दिए, उसको भी पता है उसके हथियार, पर दाऊद उसको अपना हथियार बताने के लिए उसके हथियारों की बात करे कि तू तो मुझसे लड़ने के लिए तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। हमारे हथियार, इफिसियों 6 अध्याय, इस पृथ्वी के नहीं है। शैतान जो हमारा दुश्मन है, उससे हम ये पृथ्वी के हथियार लेके नहीं लड़ सकते। एक ही हथियार होना चाहिए हर मसीह का, यहोवा का नाम। क्या परिस्थिति है, क्या मुश्किल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके नाम को याद रखें, उसका नाम जय देगा। उसके नाम से हम लड़ने जाएंगे जब, तो जो कुछ हमारे पास है प्रभु वही इस्तेमाल करेगा। दाऊद के साथ यही हुआ। दाऊद ने, और फिर एक और बड़ी सुंदर चीज़ दाऊद ने कही कि आज मैं तुझे मार दूंगा। और फिर 46 वचन के आखिरी हिस्से में, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। जीत के बाद दाऊद को यह नहीं चाहिए कि सब लोग जान लेंगे कि मेरे साथ परमेश्वर है, या सब लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक गोलियत से भी बड़ा योद्धा है। नहीं, उसने क्या कहा कि मैं तुझे मार दूंगा, तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों के सामने जाएंगे, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परम ईश्वर है। क्योंकि दाऊद जिसके नाम से बुलाया गया, दाऊद जिसके नाम से जी रहा है, अभी युद्ध हुआ ही नहीं है, पर उसने पहले ही अपनी आंखें वहां लगा ली कि प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हम गाते हैं ना,
तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ये इसकी ज़िंदगी का मकसद ये था कि प्रभु के नाम को महिमा मिले, और दाऊद की ज़िंदगी में ये हुआ। इस पे मनन करें। पहला शमूएल 16 और 17 अध्याय, मनन करें इस पे। बहुत सी बातें हैं प्रभु जो आपसे कर सकता है, पर ये याद रखें वो परमेश्वर जैसे दाऊद के साथ था, जैसे अब्राहम के साथ था, जैसे मूसा के साथ था, जैसे यहोशू के साथ था, वैसा ही वो परमेश्वर आज भी है। वो आज भी हमारे साथ है। आपको और मुझे निर्णय लेना है कि ज़िंदगी को हम उसके हाथ में सौंपें, उसकी मर्ज़ी से चलाए चलें, उसको महिमा देने के लिए जिएं। तब परमेश्वर ने जो हमारी ज़िंदगी में करने की योजनाएं बनाई हैं वो हमारी ज़िंदगियों से पूरी होने पाएंगी। आज के वचन पर ज़रूर मनन करें, प्रार्थना करें कि प्रभु आपसे बात करे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।